हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है फ्रिक्शन। हमने इसमें क्या किया, फ्रिक्शन पढ़ लिया है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात कर ली है, एंगल ऑफ रिपोज की बात कर ली है, मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन की बात कर, लेकिन अभी तक मैंने सारी मोशन में सिंगल बॉडी की बात की है। आज मैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में प्लेस करूंगा और उनकी मोशन की बात करेंगे हम लोग। तो व्हाट इज, हमने स्टडी क्या करना है, मोशन ऑफ ब्लॉक्स, मोशन ऑफ ब्लॉक्स प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। मुझे ये पढ़ना है बच्चों आज, मोशन ऑफ ब्लॉक्स प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, मुझे ये पढ़ना है बच्चों आज, राइट। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये दो ब्लॉक्स हैं, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक ब्लॉक मैंने ये रखा हुआ है जिसका मास सपोज कर लेते हैं m1, एक ब्लॉक ये रखा हुआ है जिसका मास सपोज कर लेते हैं m2, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सपोज कर लेते हैं μ1, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सपोज कर लेते हैं यहां पर कितना है बच्चों, μ2, और ये एंगल थीटा। ये मेरे को गिवन है और कुछ नहीं पता भी मेरे को। नाउ व्हाट माय कॉमन सेंस सेज, अगर μ1 जो है दैट विल बी ग्रेटर देन μ2, इफ μ1 इज हायर मींस इसकी बाइंडिंग ज्यादा है तो ये नीचे आ जाएगा, देन ब्लॉक्स विल मूव, हाँ जी, विद डिफरेंट एक्सलरेशंस, यही होगा बच्चों जी, विद डिफरेंट एक्सलरेशंस, राइट मेरा बेटा जी। व्हाट आई एम सेइंग, अगर ये बाइंडिंग ज्यादा है मींस अगर μ1 बड़ा है, अगर नीचे वाला बड़ा है तो ऊपर वाला नीचे आने की कोशिश कर रहा है लेकिन नीचे वाला उसको रोक रहा है, इट मींस दोनों इकट्ठे नीचे आएंगे। इफ μ1 लेस देन μ2 और μ2 ग्रेटर देन, एक ही बात है, और μ2 ग्रेटर देन μ1, एक ही बात है बच्चा, देन ब्लॉक्स विल मूव विद कॉमन एक्सलरेशन, राइट बच्चा जी, विद कॉमन एक्सलरेशन। तो मेरे पास एक्सलरेशन या तो दोनों के अलग अलग होंगे या दोनों एक ही एक्सलरेशन से मूव करें विद डिफरेंट एक्सलरेशंस, राइट। या तो एक्सलरेशंस डिफरेंट है बच्चा जी या एक्सलरेशंस कॉमन है, दोनों में से एक काम होगा, वो मुझे डिस्कस करना है आज कि कब ये अलग अलग मूव करेंगे और अगर अलग अलग मूव करेंगे तो किस एक्सलरेशन से मूव करेंगे, और अगर इकट्ठे मूव करेंगे तो किस एक्सलरेशन से मूव करेंगे। ये मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। आर यू गेटिंग? अभी तक सिंगल ब्लॉक की बात करता था मैं, उसी का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, अब दो है, दोनों के अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसको मुझे डिस्कस करना है बच्चों आपके साथ, ठीक है। लो देखो फिर, राइट। अभी हम पहले एक जनरलाइज केस करते हैं कि दोनों विद कॉमन एक्सलरेशन मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विद कॉमन एक्सलरेशन मूव कर रहे हैं दोनों। लो जी, विद कॉमन एक्सलरेशन मूव कर रहे हैं, राइट। तो व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? तो पहले मैं यहां पर एक वही प्लेन द्वारा फिर बना लिया मैंने, एक ब्लॉक ऊपर कर दिया थोड़ा सा, ये इसको अलग से साइड में यहां बना लिया, इसको फिगर को यहां बना देता हूं मैं, द्वारा फिगर को बना के ना द्वारा फिर शुरू कर देते हैं इसको सारे कोई, ताकि स्पेस प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए मेरी। ये आपको गिवन है ब्लॉक m1 और m2, ये मेरी फिगर जो गिवन है वो बना रहा हूं सबसे पहले मैं। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज μ1, दिस इज μ2। अब मैंने कहा एक ब्लॉक मेरे पास ये है जिसका नाम m1 है, एक ब्लॉक में इधर बना देता हूं जिसका नाम m2 है, दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं बच्चों में। इसका वेट क्या होगा, m1g साइन थीटा नीचे को काम करेगा और एक कंपोनेंट इधर काम करेगा, दैट विल बी योर m1g cos थीटा। ब्लॉक नीचे आ रहे हैं तो आपका f1 ऊपर को काम करेगा और इसको मैंने नाम दिया है r1, r1 नाम दे दिया मैंने इसको आज, ठीक है जी। इसका एक कंपोनेंट इधर काम करेगा, दैट विल बी m2g साइन थीटा। एक कंपोनेंट इसका इधर काम करेगा, दैट विल बी
m2g cos थीटा, इसको नाम दिया मैंने r2, इसकी भी फ्रिक्शनल फोर्स पीछे को होगी, दैट विल बी F2, क्योंकि नीचे ही आ रहे हैं। फिगर प्रॉपर होगी? नहीं, एक चीज और जो काउंट करनी है, मैं ये पढ़कर आया हूं बच्चों कि अगर दो ब्लॉक्स है इन कांटेक्ट प्लेस किए हुए हैं मैंने, जब मैं यहां से फोर्स लगाता हूं नीचे को, तो एक फोर्स इसको मिलती है आगे को और एक फोर्स इसको मिलती है पीछे को, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन, बीच की एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो उनको हम कैसे दिखाते हैं बच्चों? ऐसे दिखाते हैं, इसके ऊपर n और इसके ऊपर आगे को n, यही दिखाते हैं बच्चों। इसीलिए मैंने उनको R1 R2 लिखा, अदरवाइज मैं फ्रिक्शन को नॉर्मल को n से दिखा रहा था अभी तक, तो इसलिए मैंने R1 R2। इसका मतलब इसको मिलेगा पीछे को n और इसको मिलेगा आगे को n, ये इसमें कोई डाउट हो बच्चों? अब मेरी डायग्राम ऊपर वाली पूरी हो गई है, चेक कर लो। क्योंकि अगर मेरी फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट बन गई तो मेरा आधा काम तो सॉल्व हो गया ना मेरा बच्चा जी। अब लो जी, फॉर m1, हाँ जी, क्या क्या है? नीचे को सपोज कॉमन एक्सेलरेशन a सपोज कर लेते हैं, अब नीचे को आना है इसने, तो m1g साइन थीटा, ठीक है, माइनस n माइनस f1 बराबर है m1a, और सेकंड r1 बराबर है m1g cos थीटा। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? आपको देख लो, दिस इज फॉर मास m1। इसको अब f1 को मैं क्या पुट कर सकता हूं? म्यू1 r1, सो दिस इज योर m1g साइन थीटा माइनस n माइनस म्यू1 r1, क्या बन जाएगा? r1 इज योर m, तो मैं दो स्टेप इकट्ठे कर रहा हूं, m1g cos थीटा इज इक्वल टू m1a। ये आपने ब्लॉक m1 के लिए कर दिया। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? अब ब्लॉक m2 की बात कर लेते हैं इधर, फॉर m2, राइट बच्चा जी? देखते हैं फॉर m2 क्या बन जाएगा। नीचे आना है तो ये m2g साइन थीटा प्लस n, वो भी नीचे को क्योंकि चेक कर लो, माइनस f2 बराबर है m2a और r2 बराबर है m2g cos थीटा। ठीक है बच्चा जी? अब व्हाट इज f2? अगेन सेम थिंग, म्यू टू r2 पुट कर दो ऊपर, तो m2g साइन थीटा, ठीक है, प्लस n माइनस म्यू टू r2, सॉरी म्यू टू m2g cos थीटा इज इक्वल टू m2a। चेक कर लो बच्चों जी, कोई डाउट हो उसके अंदर? ये फॉर मास m2 आ गया आपके पास, ये लिखा, इन दोनों को एडजस्ट करके एक बना दी सिंगल। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो ये माइनस n है, ये प्लस n है, n खत्म, बाकी सब तो मुझे गिवन है, मेरा a आ जाएगा। देख लो, मुझे m2 भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, म्यू2 भी गिवन है, तो गेन गिवन है, और a मेरा इधर a अननोन है, इस साइड पे m1 गिवन है, थीटा गिवन है, म्यू1 गिवन है, a अननोन है, तो ऐड करो, n खत्म। तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा, चेक कर लो, m1 प्लस m2 g साइन थीटा, तो ये फैक्टर भी ऐड हो गया और ये फैक्टर भी ऐड हो गया। ठीक है बच्चा, दोनों ऐड हो गए मेरे, n कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन ले लो, म्यू1 m1 प्लस म्यू2 m2 और g cos थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। अब यहां से a निकाल लो बच्चों जी, व्हाट इज a? a को मैं यहां लिख रहा हूं साइड पे, a बराबर है, हाँ जी, m1 प्लस m2 g साइन थीटा माइनस म्यू1 m1 प्लस म्यू2 m2 g cos थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चेक कर लो बच्चों जी, कोई डाउट हो? मैंने क्यों ऊपर लिखा है, मुझे चाहिए बाद में ये, इसलिए मैंने इसको अलग से साइड पे लिख दिया। अब जब कॉमन एक्सेलरेशन से आएंगे तो ये n भी काम कर रहा है बीच में, इस n को भी निकालना पड़ेगा क्योंकि अननोन है ये। अब आपकी मर्जी है, चाहे इसमें पुट कर लो a तब n निकाल लो, या इसमें पुट कर लो a तब, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें पुट कर लेता हूं, देख लो आराम से, इसको दोबारा लिख लेता हूं मैं यहां पर, इसको रब कर देता हूं बस मैं, तो मेरे को, क्योंकि एक एट ए टाइम एक ही यूज करेंगे ना, इसको रब कर दिया मैंने, इसको भी रब कर दिया, ये ऊपर ले जा चुका हूं मैं सारा, इसमें सिर्फ मुझे ये चाहिए बस। लो जी, इसको दोबारा लिख रहा हूं मैं, टू फाइंड n1, सॉरी टू फाइंड n। अब मेरा काम क्या है? टू फाइंड n, ये मेरी जॉब है भाई। यहां पर m1g साइन थीटा, राइट, माइनस म्यू1 m1g cos थीटा माइनस
m1a बराबर n, चेक कर लो बच्चों, ये एज इट इज आ गया, इसको भी छोड़ दिया मैंने, ये एज इट इज आ गया, इधर आके माइनस का बन गया, उधर जाके प्लस का बन गया, कोई डाउट हो बच्चों? अब इसका भी काम खत्म हो गया, लो ठीक हो गया। लो जी, अब मुझे वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज n? n बराबर है m1g साइन थीटा माइनस म्यू1 m1g कॉस थीटा माइनस m1a, ये मेरा a है भाई, दैट इज m1 प्लस m2 g साइन थीटा माइनस म्यू1 m1 प्लस म्यू2 m2 g कॉस थीटा, राइट बच्चा जी, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर आपको? देख लो, ये अब एलसीएम आ जाएगा, मेरा एलसीएम आएगा अब ये, ठीक है जी। तो क्या बन गया ये m1 प्लस m2 g साइन थीटा माइनस म्यू1 m1, ये इसको साथ से एक्सपेंड कर दूं, साथ से एक्सपेंड कर देते हैं, दो स्टेप क्या करने हैं। लो जी, m1 स्क्वायर g साइन थीटा प्लस m1 m2 g साइन थीटा माइनस, आराम से अब, म्यू1 m1 स्क्वायर g कॉस थीटा माइनस म्यू1 m1 m2 g कॉस थीटा। तो यहां तक देख लो सॉल्व हो गया ये, अभी यहां तक सॉल्व किया मैंने इसको, यहां तक पहले m1 स्क्वायर g साइन थीटा m1 m2 g साइन थीटा, ये माइनस साइन दोनों में आ गई, चेक कर लिया, म्यू1 m1 स्क्वायर म्यू1 m1 m2 g कॉस थीटा। अब इसकी बारी आ गई, इस वाले फैक्टर की बारी आ गई, इसको मैं यही लिख लेता हूं, चलो माइनस, हाँ जी क्या बनेगा ये m1 स्क्वायर g साइन थीटा माइनस m1 m2 g साइन थीटा, राइट। अब ये m1 यहां भी जाएगा और ये प्लस का बना देगा दोनों फैक्टर्स को, प्लस म्यू1 m1 स्क्वायर g कॉस थीटा प्लस म्यू2 m1 m2 g कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट बच्चा जी, चेक कर लो इसको, यही बनेगा। अब m1 स्क्वायर g साइन थीटा माइनस के साथ ये प्लस का और ये माइनस का, राइट, एक फैक्टर और कैंसिल होगा इसमें, ये रहा, ये प्लस का और ये माइनस का, सिर्फ दो फैक्टर रह जाएंगे ये, और इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं n इज इक्वल टू, हाँ जी, म्यू2 माइनस म्यू1, म्यू2 माइनस म्यू1 m1 m2 g कॉस थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोई डाउट हो बच्चों? तो जब वो विद कॉमन एक्सलरेशन मूव कर रहे हैं, और अगर कॉमन एक्सलरेशन है तो ये मैं मान के चल रहा हूं क्या बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है। अभी लिखा था पहले मैंने कि अगर म्यू1 बड़ा होगा तो दोनों के अलग अलग एक्सलरेशन होंगे। अब वो यहां से प्रूव करूंगा मैं आपको, वही बात सेम चीज, इसको रब कर दूं बच्चों जी, देख लो इसको, ठीक है, चले आगे। लो जी, अब डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मेरे पास दो रिजल्ट आ गए भाई ये, हाँ जी, इफ म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 तो n क्या हो जाएगा, n विल बी नेगेटिव, राइट, नेगेटिव तो n कभी नहीं होता, मीन्स जीरो है, दैट इज n इज इक्वल टू जीरो। n इक्वल टू जीरो मीन्स नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, और जब अलग अलग मूव कर रहे हैं तो दोनों n तो खत्म हो गया, अब दोनों के एक्सलरेशन क्या क्या है बच्चा जी, तो व्हाट इज m1 सॉरी m1 g साइन थीटा माइनस म्यू1 m1 g कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, चेक कर लो, मैंने m2 खत्म कर दिया ना यहां से, m1 सॉल्व करके आ जाएगा g कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू1 कॉस थीटा। चेक कर लो, यही तो मैं पढ़कर आया हूं, जब मेरे पास सिंगल बॉडी जो मूव करती थी या एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग इन डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन एंगल ऑफ रिपोज के बाद, यही तो काम किया मैंने, यही तो काम किया था वहां पर, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन, व्हाट इज a2, बस a2 में क्या करना है, यहां म्यू2 आ जाएगा, बाकी सब तो सेम ही है, g साइन थीटा माइनस म्यू2 कॉस थीटा। चेक कर लो बच्चों जी, और कोई चेंज नहीं आएगा, चेक कर लो, क्योंकि 2 की बात करोगे तो वही m2 वही म्यू2, m2 कैंसिल हो जाएगा, सेम आ गया। अब ये रिजल्ट मेरे पास आ गए हैं फॉर मोशन ऑफ ए बॉडी, सॉरी ब्लॉक्स प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो भाई ये तो तब है जब म्यू1 बड़ा है, और ये तब है जब म्यू2 बड़ा है। जब म्यू2 बड़ा है
तो कॉमन एक्सेलरेशन है, और जब म्यू1 बड़ा है तो ये वाला एक्सेलरेशन है। चेक कर लो बच्चों इसको, कोई डाउट हो इसके अंदर। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि m1 बराबर है 2 kg, m2 बराबर है 4 kg, थीटा बराबर है 30 डिग्री। गिवन है म्यू1 बराबर है 0.3, पहले उल्टा करते हैं, 0.2 एंड म्यू2 बराबर है 0.3। ये केस 1 है, अभी एक केस तो ये है केस 1। केस 2 क्या है बेटा जी, म्यू1 बराबर है 0.3 एंड म्यू2 बराबर है 0.2। फाइंड एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। 2 kg मींस इसका एक्सेलरेशन निकालना है दोनों केसेस में। दो केसेस दिए मेरे को, क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? व्हाट आई हैव सेड कि मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास 2 kg है, एक का मास 4 kg है, एंगल 30 डिग्री का है। म्यू1, पहले केस 1 की बात करनी है, म्यू1 बराबर है 0.2, म्यू2 बराबर है 0.3, मींस म्यू1 छोटा है और म्यू2 बड़ा है। ये वाला उस समय दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कॉमन एक्सेलरेशन वाला यूज करना है। तो पहले उसको यूज करके काम करते हैं, तो इसको रब कर देते हैं। अभी पहले केस 1 की बात करते हैं। लो जी, व्हाट विल बी ए, क्योंकि मैंने कहा पहले एन निकालो, सबसे पहले एन, क्योंकि एन से ही पता लगेगा कि वो इकट्ठे मूव कर रहे हैं, अलग अलग मूव कर रहे हैं, यहीं से पता लगेगा बेसिकली आपको। तो मेरा क्या, म्यू2 बड़ा है, तो ये कॉमन एक्सेलरेशन होगा। व्हाट विल बी ए, m1 कितना है बच्चों जी 2, m2 4, g साइन थीटा, g 10, साइन थीटा साइन 30, सीधा कर रहा हूं 1/2, माइनस म्यू1 कितना है बच्चों जी 0.2, m1 कितना है बच्चों जी 2, प्लस म्यू2 0.3, m2 4, g कितना है 10, cos 30 √3/2 डिवाइडेड बाय कितना है बच्चों जी 2 + 4। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 6, 60, 30 आ जाएगा, माइनस 0.4 और 10 1.6, 16, 8, 8 √3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6, राइट। सो दिस इज योर, सॉल्व कर लें इसको, क्या बन जाएगा बच्चों जी, दिस इज योर, पहले उससे ये सीधा ही कर लो, क्या दिक्कत है, 30 माइनस 8 into 1.732 divided by 6, right? So this is your 15 minus 4 into 1.732 divided by 3 is equal to 15 minus 4 2s are 8, 4 3s are 12, 28 plus 1 29, ये 6.928 आ गया बेटा जी। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 3, तो 15 माइनस 7 8 हो जाएंगे, तो लेकिन ये समथिंग है, तो 8 पॉइंट, इसको 1 कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2s are 6 और 3 7s are this, तो 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, कॉमन एक्सेलरेशन बच्चा जी। चेक कर लें दोबारा एक बार, क्योंकि कैलकुलेशन गलत हो सकते हैं बेटा हमसे। तो मैंने कहा 2 × 4 6, 10 sin 32, 6 3 30 आ गया। ठीक है, माइनस 0.2 0.4 बन जाएगा, 1.2 1.6 बन जाएगा, 1.6 16 बन जाएगा, बाई 2 8 8 √3, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 6, तो 30 माइनस 8 इंटू दिस बाय 6, तो 15 माइनस 4 इंटू दिस, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है बच्चा, दिस इज योर कॉमन एक्सेलरेशन। ये कब है बच्चा, जब मेरे पास म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 है। अब वो कह रहा है इनको अगर उल्टे कर दें, तो अब उल्टे कर दें, तो अब फिर मुझे किसका निकालना है, A1 मैंने माना हुआ है M1 को, ये निकालना है मुझे, ये तो फिर सीधा ही निकल जाएगा। तो व्हाट इज A1 इज इक्वल टू G10 है, साइन 30 1/2 माइनस म्यू1, इसको उल्टा करके बोल रहा हूं वो सेकंड केस में, सेकंड केस लिख देता हूं मैं केस 2, या इसको यहां कर देते हैं केस 2। केस 2 में क्या कह रहा है, बाकी सब कुछ तो ठीक है, कितना कर दिया उसने, म्यू1 बराबर है 0.3 है एंड म्यू2 बराबर है 0.2 है बच्चा जी। ठीक है जी, तो केस 2, तो A1 बराबर है G10 है बच्चा, साइन 30 1/2 माइनस म्यू1 0.3 है, cos 30 √3/2। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 10/2 5 माइनस 3 √3/2, राइट, 3 √3। आराम से काम करते हैं इसको, ठीक करा, बिल्कुल ठीक करा। अब इसको उसमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व के लिए जगह चाहिए मुझे थोड़ी सी, कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं इसको।
5 माइनस 3√3 1.732 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 5.196 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 19, 2 8 ज़ा 19, 2 8 ज़ा सॉरी 2 9 ज़ा 18 और 2 8 ज़ा 16। तो ये मैं इसको रफली ऐसे कर देता हूँ, 5 माइनस 2.6 कर देता हूँ। तो ये सॉल्व करके आ गया बच्चा जी 5 माइनस 2.6, तो ये 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलरेशन आ गया। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो इसको, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। सो दिस इज योर 5 माइनस 2.6, तो सॉल्व करके आ गया 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलरेशन आ गया बच्चों। इसको यहां से रब कर देता हूं मैं, चेक कर लो बच्चों। What he says that we are studying motion of blocks placed in contact on an inclined plane। हम ये पढ़ रहे हैं बच्चों। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास ऊपर वाला फ्रिक्शन ज्यादा है, उसकी बाइंडिंग ज्यादा, नीचे वाला आराम से अलग आ जाएगा, तो दोनों के एक्सलरेशन ये बनेंगे। अगर नीचे वाले की फ्रिक्शन ज्यादा है तो ऊपर वाले की फ्रिक्शन कम है, तो उसको प्रेस करेगा कि तू नीचे चल, फिर दोनों का कॉमन एक्सलरेशन होगा। तो दिस इज द केस फॉर μ2 ग्रेटर देन μ1 एंड दिस इज द केस फॉर μ1 ग्रेटर देन μ2। अगर μ1 ग्रेटर देन μ2 है तो ये दो केस किए हुआ है मैंने, केस 1 और ये केस 2, उसमें एक्सेलरेशन ये है। फिर मैंने कहा एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर बेस कि भी दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास 2 kg है, एक का मास 4 kg है, एंगल 30 डिग्री का है। μ1 केस 1 μ1.2 है, μ2.3 है। जब μ1 मींस μ1 लेस देन μ2 μ1.2 है, और ये गड़बड़ क्यों हो रही है? हाँ ठीक है, μ1 लेस है और μ2 हायर है। μ1 ये वाला केस चलेगा, μ2 हायर है, तो इस केस से मैंने निकाला उसका एक्सेलरेशन, ये निकाल दिया कॉमन एक्स, दिस इज माय कॉमन एक्सेलरेशन। नेक्स्ट केस में मैंने क्या कहा कि μ1.3 है और μ2.2 है, μ1 हायर है। तो जब μ1 हायर है तो मैंने कहा फिर दोनों के अलग अलग एक्सेलरेशन होंगे, और उसने मुझसे सिर्फ मांगा है 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन दोनों केसेस के अंदर। तो अगर मेरे पास पहला केस था तब तो वो मुझसे 2 kg का पूछता या 4 kg का, दोनों सेम ही आना था। लेकिन सेकंड केस में 2 kg का ये और 4 kg का इससे डिफरेंट आएगा, वो उससे मुझसे पूछा नहीं है। अगर पूछेगा तो मैं उसका A2 निकाल दूंगा, और कुछ नहीं करना बचा मुझे यहां पर, मुझे और कुछ नहीं करना है यहां पर। आर यू गेटिंग इट? इसको आराम से देखो पहले, फिर आगे चलते हैं। अब कुछ और करना है मुझे, कुछ और करना है। मैंने ये थ्योरी पढ़ ली तो मेरे दिमाग में फिट हो गया है कि अगर μ1 हायर होगा तो ये फॉर्मूला, μ2 हायर होगा, μ2 लोअर होगा तो ये फॉर्मूला। अब एक मिसकंसेप्शन का न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं आपको, वो कर रहे हैं डिस्कस, जो कि जेईई मेन में पहले आया हुआ है। इसको रब कर दूं बच्चों, देख लो, इसको रब नहीं कर रहा हूं मैं, ये सब रख, क्योंकि तो सब न्यूमेरिकल का पार्ट था। इसको रब नहीं कर रहा बेटा जी मैं, ठीक है, इसको रब नहीं कर रहा। एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 37 डिग्री है, 37 डिग्री। एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, दूसरा ब्लॉक नीचे रखा हुआ है, ठीक है बच्चा। अभी मैंने कहा था ये 2 kg 4 kg, आज ये 4 kg का है और ये 2 kg का है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.75 है और इसका 0.25 है, 0.25। एंगल कितना है ये? 37 डिग्री। क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो μ1 हायर है, मेरे दिमाग में थ्योरी बैठ चुकी है, ये फॉर्मूले चलने चाहिए। हाँ जी बच्चा देख लो, मेरे दिमाग में थ्योरी बैठ चुकी है, फॉर्मूला ही चलना चाहिए। ये न्यूमेरिकल मिसकंसेप्शन क्रिएट करेगा, ध्यान से देखना इसको, मिसकंसेप्शन क्रिएट करेगा। ये धागे से बंधे हुए हैं, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, स्ट्रिंग से। अगर इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बाइंडिंग हायर है तो इसको नीचे नहीं जाने देगा, टेंशन आ जाएगी दोनों के अंदर, टेंशन, ये टेंशन आ जाएगी और ये नीचे जाएगा, दोनों इकट्ठे एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे। इसका रिवर्स प्रोसेस हो गया, बिल्कुल देख लो, धागा बांधते ही नेचर चेंज हो गया। तो आई हैव टू बी केयरफुल, मुझे इस फॉर्मूले को क्रैम नहीं करना है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। आई कैन नॉट क्रैम दिस सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन बेसिकली, तो मैं इसको क्रैम नहीं कर सकता।
मैं ये नहीं कह सकता कि जहां दो ब्लॉक पड़े हुए भी ये फॉर्मूले लगा देना, नो, नॉट एट ऑल। इसका मतलब अगर मुझे कोई दो ब्लॉक्स का न्यूमेरिकल आता है तो मुझे उसका मैथमेटिक्स पहले साथ साथ, वो तो मैंने ठीक है मैंने यूज करके कर दिया, लेकिन नहीं, मुझे उसका मैथ पूरा करना पड़ेगा। मैं ये आपके क्लियर करना जा रहा हूं आपको। कहीं आप गलती से भी दिमाग में अगर हमने पढ़ा हुआ फॉर्मूला μ1 हायर हो तो ये फॉर्मूले चलते हैं। यहां ध्यान से देखो, दोनों धागे से बंधे हुए हैं तो दोनों ही विद कॉमन एक्सेलरेशन आएंगे। अब फॉर्मूला वो भी नहीं चल सकता क्योंकि μ1 हायर है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि यहां टी पुट कर देता हूं क्योंकि नेगेटिव हो जाएगी टेंशन, तो वो भी काम नहीं करेगा। ये थोड़ा ना कि भी चलो अगर उल्टा कैसे बोले लगा देंगे फॉर्मूले, तो वो भी काम नहीं करेगा आपका। What I'm trying to say over here is कि मुझे दोनों का जब भी न्यूमेरिकल ऐसा आएगा मुझे मैथमेटिकल स्टेप पूरे ही करने पड़ेंगे। हाँ, इफ यू आर क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड कि नहीं ये वही वाला केस है और मुझे फॉर्मूला याद है, तब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, तब लगा दो, कोई दिक्कत। अब इसको केस सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, ये आपका m1 है मास, इसका वेट ये m1g साइन थीटा नीचे को काम करेगा, ये आपका r1 होगा, दिस विल बी m1g cos थीटा, ठीक है जी। और फ्रिक्शन तो ऊपर को ही काम करेगा, नीचे को आ रहे हैं क्योंकि ये F1 हो जाएगा। टेंशन टी चेक कर लो, नीचे को काम कर रही है, चेक कर लो, मैंने बना दिया टेंशन टी। और कुछ है नहीं, अब ये दूसरा ब्लॉक है बच्चा जी, राइट। थोड़ा सा इधर बनाता हूँ कि स्पेस बच जाएगी मेरे पास। दूसरा ब्लॉक ही रहा मेरे पास, इसका वेट क्या काम करेगा, m2g साइन थीटा, रिएक्शन इसका R2 हो जाएगा, दिस विल बी m2g cos थीटा, दिस विल बी योर F2, और टेंशन T ऊपर को हो जाएगी, राइट बेटा जी। बनाओ फ्री, इसकी बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम m1 की। तो पहले कैलकुलेट कर लो, चलो पहले कर लेते हैं। तो m1g साइन थीटा प्लस T माइनस F1 इज इक्वल टू m1a, ठीक है बच्चा। और साथ में R1 बराबर है m1g cos थीटा, राइट। सो व्हाट इज F1 पुट कर दो, m1g साइन थीटा प्लस T माइनस μ1, R1 इज m1g cos थीटा इज इक्वल टू m1a, राइट बच्चा जी। देख लो, कोई डाउट हो उसके अंदर? पहले मैं इस मास की बात कर रहा हूं, अब ये रिलेशन मुझे चाहिए नहीं, इसलिए मैं रब करने जा रहा हूं। मैंने इसलिए अभी तक रुके हुए थे कि आपको कोई मिसकंसेप्शन ना हो कि भी चलो इसको एन टी बना देते हैं उसको, इसलिए रखे हुए थे अभी तक। ये इनकी मुझे जरूरत नहीं है बच्चों क्योंकि ये सिचुएशन डिपेंडेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि ये सिचुएशन डिपेंडेंट फॉर्मूले हैं बच्चों, ठीक है जी। आगे चलें, अब m2 की बात कर देते हैं। नीचे ही आ रहा है ये m2g साइन थीटा माइनस T माइनस F2, ठीक है जी, इज इक्वल टू m2a वैल्यू। और व्हाट इज योर R2, दैट इज m2g cos थीटा। तो पुट कर लो m2g साइन थीटा माइनस T माइनस μ2 R2 दैट इज μ2 m2g cos थीटा बराबर है m2a। वैल्यूज पुट कर दो भी जो गिवन है। m1 कितना है बच्चों जी, 4 kg, ठीक है जी। g कितना होता है बच्चों, 10, साइन 30 3/5, 4 इंटू 10 इंटू 3/5 प्लस T माइनस μ1 3/4 दिया हुआ है, मीन्स 0.75, ठीक है। तो ले देते हो यहां पर, ये 3/4 है और ये 1/4 है, दिस इज योर 1/4 दिस, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 3/4 m1 कितना है बच्चों जी, अगेन 4 kg है, g अगेन cos 30 और 4/5 इज इक्वल टू m1 कितना है बेटा, 4 इंटू a। तो देख लो बच्चों जी, ये 4 थी 12, 125/24 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा ये, 24 प्लस T माइनस ये 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चों, 5 2 10 आ गया, तो 2 चौके ये भी 24 बन जाएगा, इज इक्वल टू 4a। तो इसको सॉल्व करके यहां से मेरे पास सॉल्व करके आ गया है T इज इक्वल टू 4a। चेक कर लो बच्चों, m1 4 है, g 10 है, साइन थीटा 37 3/5 हो जाएगा, प्लस T माइनस F1 μ1 है, ये μ1 3/4 दिया हुआ मेरे को, अगेन m1 4 है, g 10 cos 4/5 होता है बच्चों। तो 24 प्लस T माइनस 24 बराबर है 4a और T बराबर 4a। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों,
यहां थोड़ा सिंपल सा आ गया ना बेटा मेरे पास, आपके सामने है सारा ही। M2 कितना बच्चों जी 2, G10 है sin 30 7, 3/5 माइनस टी माइनस μ2 1/4 M2 2 G10 cos अगेन 4/5 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। चेक कर लो बच्चों, एक बार दोबारा चेक कर लें। M2 2 है, M2 2 है, G10 है sin 3/5 माइनस टी, μ2 1/4 है, M2 2 है, G10 10। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा, तो 4 3 ज़ा 12 माइनस टी माइनस ये 4 से 4 कैंसिल -4 इज इक्वल टू 2a, और ये बन जाएगा 8 माइनस टी इज इक्वल टू 2a, और t बराबर 4a आया हुआ है, पुट कर दो इसके अंदर। 8 माइनस 4a बराबर 2a, और 6a बराबर 8, और a बराबर है 4/3, 1.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। अभी आपने कहा t इज इक्वल टू 4a है बच्चों, तो ये 4 इज इक्वल टू 4, a कितना बनाया आपने 4/3 बनाया है, राइट बच्चा जी, तो 16/3 बन जाएगा t, 3 5 ज़ा 15, 5.33 न्यूटन। तो मैंने 2 न्यूमेरिकल किए जान के, एक नहीं किया 2 किए, ताकि क्योंकि मैंने क्या कहा आपसे कि कंपटीशन कुछ नहीं है, आपको बेसिक नॉलेज को वो चेक करते हैं क्या ये क्रैम तो नहीं कर रहा मेरा जो बच्चा है, मेरा जो स्टूडेंट है। वो तो फॉर्मूले कौन से थे, एक सिचुएशन के थे कि अगर वो हायर होगा तो वो पहले मूव करेगा, और वो हायर होगा तो वो पहले, एक सिचुएशन के फॉर्मूले थे वो, राइट टू अंडरस्टैंड। मैंने क्या कहा, 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए आपके लिए मैंने बेटा जी। एक सिचुएशन लिया, 2 ब्लॉक कांटेक्ट में रखे हुए हैं, दूसरी सिचुएशन लिया मैंने, उन दोनों को मैंने धागे से बांधा हुआ है, दोनों में ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का रोल है। पहले वाले केस में अगर ये हायर था तो दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे थे, सेकंड वाले में अगर ये हायर है तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। तो मैंने आपको एक मोशन ऑफ ब्लॉक्स प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट की एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी है कि मुझे अपने सिस्टम को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एनालाइज करना है, ना कि मुझे ये क्रैम कर लेना है कि भी अगर वो हायर है तो या नीचे वाला लोअर है तो वो अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। आर यू गेटिंग इट बेटा जी, देख लो, आर यू गेटिंग इट। तो मैंने जो है आपका जो एंगल ऑफ रिपोज वाली बात थी, वहां मैंने अभी तक एक सिंगल बॉडी को प्लेस करके काम किया था, तो आज मैंने 2 बॉडीज को प्लेस किया है, ताकि आपको अगर 2 बॉडीज आती हैं तो उसको मुझे कैसे एनालाइज करना है, सिचुएशन को, फ्रिक्शन को कैसे चेक करना है, वहां पर कौन सा हायर है, कौन सा लोअर है, कौन सा पहले मूव करेगा, कौन सा बाद में मूव करेगा, उसकी बात की। थैंक यू वेरी मच, काम करते रहो मेरा बेटा, थैंक यू वेरी मच।